अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में सबको करते हैं खुशामदीद फिर से। और ई कॉमर्स के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे क्या कर सकते हैं वो सारा आज हम काम करते हैं, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट स्क्रीन की डिटेल शो करवाते हैं। और उसके बाद हम लोगों का एक इशू भी आ रहा था, और वो इशू ये कुछ इस तरह के आ रहा था कि जब हम लोग अच्छा जी, हमारे पास ये जो आल प्रोडक्ट्स थे और ये हमारे पास क्या था, तमाम गारमेंट्स और तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पे होम प्रोडक्ट्स में शो हो रही थी। अब जब हम गारमेंट्स पे क्लिक करते थे तो गारमेंट्स का सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट तरीके से शो हो रहा था। ये तमाम डाटा हमारे पास सिर्फ गारमेंट्स का ही शो हो रहा था, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास फार्मेसी कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी और वो भी हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रही थी। ये कुछ प्रोडक्ट्स शो हो रही थी। यहाँ पे कुछ ये इशू आ रहा था, और ये क्या इशू था भला, ये क्या इशू था, बॉटम ओवरफ्लो बाई 4 पिक्सल। ये बॉटम में हमारे पास कोई इशू आ रहा था, ऐसी ना। अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये जो इशू आ रहा है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, प्रोडक्ट स्क्रीन जो है, ये जो फार्मेसी है, यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा था, ये मेरे पास आ रहा था जी, अगर कैटेगरी नल है तो हम ऑल प्रोडक्ट्स शो करवा रहे थे, जो कि मेरे पास यहाँ पे ये ऑल प्रोडक्ट्स आ रही थी, है ना। होम स्क्रीन में जाके ये जो मेरे पास जो टेक्स्ट ओवरफ्लो कर रहा था, इसके जो 2-3 हल थे, उसमें एक तो ये था कि हम यूज़र से इतना बड़ा टाइटल लिखवाते ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। ओके जी, तो हमें इस टेक्स्ट को क्या करना है, इस तरह से सेट करना है, जितना भी टेक्स्ट आए वो क्या हो जाए, वो मतलब इस तरह का एरर ना दे। सो अब हमें नहीं पता कि ये टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, तो क्यों ना इस टेक्स्ट को क्या कर दें, एक्सपांडेड कर दें, ताकि वो खुद ही एक्सपैंड हो जाए जितनी उसको जगह चाहिए। अब इसको हम अगर फार्मेसी को चला के देखें तो आपके पास प्रोडक्ट्स बिल्कुल अब ठीक आ रही हैं। वो हम अभी इसको और सेट करते हैं। ये जो इमेज डॉट नेटवर्क है, इसको हम लोग अभी क्या करते हैं जी, रैप विद कंटेनर करते हैं। और कंटेनर के बाद यहाँ पे क्या लगाएं, एक डेकोरेशन लगाएं। और क्या लगाएं, यहाँ पे एक बॉक्स डेकोरेशन। और यहाँ क्या लगा दें जी, बॉर्डर। और लगा देते हैं क्या, बॉर्डर डॉट ऑल करते हैं, ठीक है, बॉर्डर डॉट ऑल। और इसका कलर कर देते हैं क्या वाला, सॉरी, कलर्स डॉट क्या कर दें जी, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है जी। सेव किया, आपको कुछ और बेहतर रिजल्ट इसका देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या काम करें जी, ये जो हमारे पास फार्मेसी पे क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स कुछ और बेहतर तरीके में शो हो रही हैं पहले से, है ना। इसके अलावा अगर इसको मैनेज करें तो इस कंटेनर को, इस कॉलम को रैप विद क्या कर दें, थोड़ी सी पैडिंग ऐड करते हैं हर साइड से, ताकि ये हमारे पास ये पैडिंग में कुछ, अब अगर हम देखें तो अब हमारे पास कैसा रिज़ल्ट आएगा जी, ये कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन स्टिल ये जो है, ये इसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये बीच में साइज़ का मसला आ रहा है। तो कहाँ और कैसे हम मैनेज करें इसको, ये ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर है, ये कॉलम है, और ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर, इसकी हाइट, मिनिमम हाइट किस तरह कर सकते हैं, बॉक्स कंस्ट्रेंट में इसकी हाइट में फिक्स करता हूँ कितनी भला, 200। मिनिमम हाइट कितनी कर दूँ, 100 कर दूँ, 120 कर देता हूँ मैं। अब इसको दोबारा से चला के देखें तो ये मेरे पास कैसा रिज़ल्ट आएगा। बॉक्स कंस्ट्रेंट पे क्लिक किया और ये मेरे पास कुछ, ओए 150 इशू सॉल्व होगा, नहीं होगा। अच्छा, एक और काम भी करें, इस टेक्स्ट को ना भाई यहाँ पे क्या कर दें, टेक्स्ट
अलाइन कर देते हैं और क्या कर दें, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर भी कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी उसकी इसका मसला है। और अब अगर हम चला के देखें तो कुछ प्रोडक्ट्स अच्छी लग रही हैं हमें, अब पहले से बेहतर लग रही हैं। इज़ अ कमांड इज़ अ कमेंट्स ऑफ। अब ये बहुत बड़ा तुमने ये क्या लिखा है इधर, ये तुमने डिस्क्रिप्शन डाल दी यहाँ पे बेटा पूरी की पूरी, उसकी जितनी मर्जी बड़ी काली तो वो तो ख़त्म ही नहीं होनी। नहीं ये देखो ना, इज़ कमेंट्स ऑफ, इज़ कमेंट्स ऑफ, इज़ कनेक्टेड ऑफ। अच्छा हम ऐसा करते हैं, इसका फ्लेक्स 2 कर देते हैं। क्या नहीं होना ये चाहिए कि टाइटल मैक्सिमम उसको बता दें कि भाई 50 कैरेक्टर से ज़्यादा टाइटल ना होना, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रिड व्यू है ना, तो ग्रिड व्यू में हर एक ने अपनी अपनी जगह ले ही जानी है। अब किसी की बड़ी जगह किसी की थोड़ी जगह, ऐसे थोड़ी होना है। नहीं अच्छा तुम क्या कर रहे थे? स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल में जाके ओवरफ्लो, ओवरफ्लो क्या आना था, ओवरफ्लो हमारे पास टेक्स्ट ओवरफ्लो, टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट इलिप्स कर देते हैं। हाँ ये कुछ मुझे अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी बेहतर मेरा ख्याल रिज़ल्ट देगा हमें। ओवरफ्लो एलिप्स, एलिप्स ही मेरा ख्याल था उसका रिज़ल्ट। हाँ ये दैट्स परफेक्ट। ये सिर्फ उसने वो एक ही टेक्स्ट शो करवाया, उसके बाद जो है मतलब डॉट डॉट लगाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, ये हमारे पास इशू रिजॉल्व, ये इशू भी रिजॉल्व हो गया और इसकी बॉक्स कंस्ट्रेंट हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, थैंक्स, तुमने हमारी ज़िंदगी बदल दी यार। अच्छा जी अब इसके बाद आगे चलें, इसके बाद हमें क्या शो करवाना है जी। अब देखो एक बड़ी टेक्निकल बात यहाँ पे क्या है। अब टेक्निकल बात यहाँ पे ये है कि ये सारा डाटा हमारे पास परफेक्ट तरीके से शो हो गया। शो होने के बाद ये डाटा कहाँ पे आ रहा है, होम स्क्रीन पे जब क्लिक कर रहे हैं तो गारमेंट्स की प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्क्रीन के अंदर डाटा फिल्टर होके आ रहा है। अब वो फिल्टर हम कैसे कर रहे थे, वो फिल्टर हम कर रहे थे कहाँ पे भला, हम फिल्टर कर रहे थे ये वेयर करके लगा के, जहाँ एलिमेंट कैटेगरी विजेट कैटेगरी के बराबर हो वहाँ पे हम फिल्टर करके डाटा लेके आ रहे थे। लेकिन ये हमारी ये जो स्क्रीन है इस पे तो डाटा ये भी सेम स्क्रीन है, अब इस पे वेयर तो चलेगा नहीं, ऐसे ही ना, इस पे वेयर नहीं चलेगा क्योंकि इस पे तो सारा प्रोडक्ट शो करवानी है, जितनी भी ऑल प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी शो करवानी है। समझ लग रही कि नहीं लग रही, इसमें ऑल प्रोडक्ट शो करवानी है, हाल इसमें फिल्टर नहीं होना चाहिए, स्क्रीन सेम ही रहनी चाहिए जबकि डाटा फिल्टर ना हो। स्क्रीन तो एक ही है, दोनों की स्क्रीन एक है ना, स्क्रीन तो नहीं ना बदली हुई। अच्छा एक काम वो अभी कराता हूँ मैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्या भला मैं जाता हूँ जी, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैं खूबसूरत और करने जा रहा हूँ। ऐप बार के अंदर यहाँ पे एक लगा रहा हूँ क्या, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और ये क्या करता हूँ जी, कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कलर में कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एलिवेशन भी लगा रहा हूँ, और एलिवेशन क्या लगा रहा हूँ मैं, 0.0 कर रहा हूँ मैं। इसके बाद ये जो स्टाइल है इसका, कॉमा स्टाइल क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर क्या लगाता हूँ, कलर, कलर्स डॉट ब्लैक, सेव कर देता हूँ मैं। और एक और काम भी करूँ, क्या भला, इसको सेंटर टाइटल ट्रू कर देता हूँ मैं, ताकि ये हमारे पास जो डाटा शो हो वो सेम हमारा ब्लैक वाइट स्क्रीन में ही डाटा शो हो। अब इसको मैं गारमेंट्स पे क्लिक किया तो आपके पास ये गारमेंट्स कुछ इस तरह से आ रहा है। एक और काम भी करना है हमें, क्या, बैकग्राउंड कलर वो क्या कर दें, कलर्स डॉट वाइट, ताकि इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा शो, वाइट टू शो। एक और ऑप्शन हमारे पास क्या है कि सारों का बैकग्राउंड कलर वाइट रहे, तो हम क्या काम करें सर, हम थीम के अंदर बैकग्राउंड कलर वाइट ही दिया हुआ है तो फिर क्यों नहीं शो रही है, शायद ये वाइट ही हो, हमें क्या पता।
अच्छा चलो, स्कैफोल्ड को वाइट ही होगा यार, ये नहीं वाइट नहीं है। अच्छा ये हमारे पास छुप गया है, ये जो एरो हेड है ना, एरो हेड पहले था ना, अब एरो हेड को सेट करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, आइकन थीम, और क्या लिखेंगे, आइकन थीम डाटा, और क्या कर देंगे, कलर, कलर्स डॉट ब्लैक। अब देखना कि जो आइकन होगा वो भी किस तरह का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। गारमेंट्स पे क्लिक किया, ये देखो ये भी ब्लैक, ठीक है जी। अब हमारे पास ये है कि हुडी पे क्लिक किया तो एक तो हमें ये करना है कि यहाँ पे आल प्रोडक्ट्स शो करवानी है। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे आल प्रोडक्ट्स तो आ रही हैं, और हमने प्रोडक्ट स्क्रीन हमारे पास वाइट हो गई है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट स्क्रीन के ऊपर ही वाइट ही कर रहे थे ना, प्रोडक्ट स्क्रीन हमारे पास वाइट हो गई है, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या करें सर, अगर विजेट डॉट कैटेगरी नल है तो आल प्रोडक्ट शो करवा दे, ये तो हमने कल कर लिया था ना। अब हमें फिल्टर करना है, क्या भला और कैसे भला, इधर देखिएगा ज़रा, मैं क्या कर रहा हूँ ज़रा, बड़ी गौरतलब बात है ये, बहुत ही और इम्पोर्टेंट बात है ये। और वो कैसे हम करेंगे, ये जो डाटा है ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, कोई बंदा मुझे गाइड कर सकता है? जी यहाँ पे मैं इसको क्या कर लूँ जी, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ मैं, और यहाँ लिखता हूँ इफ़ विजेट डॉट कैटेगरी इक्वल टू नल, ठीक है। अगर नल है तो फिर क्या हो जी, ये शो हो जाए, और इसमें हम वेयर की क्यूरी नहीं लगाएंगे, और प्रोडक्ट्स में सारी प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ऑल प्रोडक्ट्स की लिस्ट में ये डाटा आ जाएगा। एल्स कंडीशन में क्या काम करेंगे, एल्स कंडीशन में दोबारा से यही कोड पेस्ट कर देंगे, और इसमें वेयर की क्यूरी रहने देंगे। अगर नल है तो भाई ऑल प्रोडक्ट्स में ये डाटा ऐड करो, अदरवाइज वेयर की क्यूरी के साथ डाटा ऐड करो, ठीक है। अब आपको चमत्कार दिखाता हूँ मैं, अब देखिएगा ज़रा कि कैसे होगा ये काम। गारमेंट्स पे क्लिक किया भाई, तो गारमेंट्स की सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और यहाँ पे क्लिक किया तो ऑल प्रोडक्ट्स आ रही हैं। स्क्रीन एक ही है, लेकिन बीच में डाटा सारा ही आना शुरू हो गया, है कि नहीं काम की चीज़। डाटा अगर उधर से नल है, अगर कैटेगरी है ही नल, क्योंकि कैटेगरी नल तब होगी, तब नहीं होगी जब हम इधर से जाएंगे, अदरवाइज तो कैटेगरी नल ही होगी। तो हमारे पास ये अब परफेक्ट तरीके से समझ आ रही है ना, इसे तक पहुंच गया तो गुड। अच्छा आगे अब समझना ध्यान से, ठीक है। सर्च हमने कल कर लिया था, अब अभी आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है, और बड़ी काम की चीज़ है। हम अपना स्लाइडर बनाने जा रहे हैं, सारी प्रोडक्ट्स हमने शो करवानी है, और सारी इमेजेस शो करवानी है, मतलब प्रोडक्ट जिस पे क्लिक होगी वो प्रोडक्ट डिटेल में ओपन हो जाएगी, ओके। क्या काम करें जी, हम ये बॉटम स्क्रीन्स हैं, ये सिंपल स्क्रीन्स हैं, और यहाँ पे न्यू एक क्या बनाई, फाइल बनाई, और नाम क्या रखा, प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन डॉट डॉट, प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन हमने यहाँ पे बना ली, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, स्टेटलेस, स्टेटफुल विजेट डालते हैं, और क्या करते हैं जी, प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन, और स्टेटफुल विजेट को मटेरियल डॉट डॉट कर दिया, कंटेनर की जगह क्या कर दिया, नज़र सबको ठीक आ रहा है, स्क्रीन बड़ी कर दो फॉन्ट साइज, ओके। स्कैफोल्ड की जगह पे अब हम सबसे पहले तो ऐप बार लगा देते हैं, और ऐप बार लगा देते हैं, ऐप बार टाइटल टेक्स्ट
अभी टेक्स्ट में कुछ भी ओके ओके के देता हूँ मैं, ठीक है। प्रोडक्ट स्क्रीन के जिस प्रोडक्ट स्क्रीन पे क्लिक हो तो ये डिटेल स्क्रीन शो हो जाए उसकी। अब प्रोडक्ट स्क्रीन हमारे पास कहाँ पर है, वो है जी यहाँ पर, और हमने किस पे क्लिक करवाना है, चाहे वो टेक्स्ट पे क्लिक करे चाहे वो इमेज पे क्लिक करे। तो हमारे पास ये कंटेनर बना पड़ा हुआ है, इस कंटेनर के ऊपर क्या लगा देंगे, इंक वेल लगा देंगे ताकि इनके ऊपर क्लिक होना शुरू हो जाए। सो रैप विद विजेट क्या लगा दिया जी, इंक वेल लगा दिया। और क्या कर दिया मैंने, ऑन टैप लगाया। ऑन टैप लगाने के बाद क्या काम किया, नेविगेटर डॉट पुश कर दिया, और यहाँ क्या लगा दिया जी, मटेरियल पेज राउट कर दिया। यहाँ पे क्या लगाया जी, ये चीज़, और आगे क्या लगा दिया जी, प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन। इंकवेल के अंदर कुछ नई प्रॉपर्टीज़ आती हैं, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं, वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब गेस्चर के ऊपर आप स्प्लैश इफेक्ट नहीं लगा सकते। आप क्लिक करते हो तो वो होता है ना थोड़ा सा स्प्लैश कलर, वो नहीं लगा सकते, ठीक है। और आप चाहते हो कि प्योर सारा कुछ ही मटेरियल वाला मतलब मैनेज हो, मतलब मटेरियल वाले सारे इफेक्ट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएं, तो उसका क्या हल है, उसका हल ये है कि एक मिनट रुको जरा, उसका हल ये है कि इंकवेल को भाई रैप विद विजेट कर दो। उस विजेट का नाम क्या है, मटेरियल। अब मटेरियल के बाद यहाँ पे स्प्लैश, और मतलब इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। देखो एलिवेशन, कलर, शैडो कलर, शेप, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, चाइल्ड, इसके अपने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर आप गेस्चर डिटेक्टर को डायरेक्टली मटेरियल से आप रैप कर दो, तो ये अभी फ़िलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो हम इसको दफ़ा मारते हैं। अब भाईजान हमें जाना है जी, चाहे हम गारमेंट्स पे क्लिक करें और हम हुडीज़ फॉर मैन पे क्लिक करें तो अगली स्क्रीन शो होगी ओके ओके वाली, और चाहे हम ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें और किसी भी प्रोडक्ट को मैं यहाँ से अगर ओपन करता हूँ तो वहाँ पे भी ओके की स्क्रीन ही शो होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ वही डाटा शो करवाना है जो उसी का होगा, उसकी डिटेल्स होगी। कैसे आएगी, हाँ, तो कोई फिल्टर लगेगा ना कि उस खास कैटेगरी को ही शो करवाया जाए। उस खास कैटेगरी के अंदर जो आईडी है उसकी स्पेसिफिक आईडी, स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही शो करवानी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट की डिटेल है ना। सो हम क्या काम करें, एक तो हम ये काम करते हैं कि प्रोडक्ट स्क्रीन जो है यहाँ पर, ये जो ऐप बार है ना भाई, इसको मैं कंट्रोल डॉट करके इसका क्या बनाने जा रहा हूँ, विजेट, ठीक है। क्यों बनाने जा रहा हूँ आपको अभी बताता हूँ मैं। एक्सट्रैक्ट विजेट किया और नाम क्या रखा है जी, हेडर, फॉर एग्जांपल हेडर, मैं एच कैपिटल कर देता हूँ, हेडर, इंटर दबाया। अब ये हेडर मेरे पास कहीं ना कहीं डिफाइन हुआ पड़ा है, ये मेरे पास एक पूरी की पूरी क्लास बनी पड़ी है। इस क्लास को मैं क्या करता हूँ जी, ये यहाँ पे बीच में, अच्छा, इस क्लास को मैं क्या करूँ, कंट्रोल एक्स करूँ और कहाँ रख दूँ, जो मेरा विजेट्स का फोल्डर है वहाँ पे रख दूँ। यहाँ पे क्या नाम रखूँ इसका मैं, हेडर डॉट डॉट। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐप बार सबके अंदर सेम रहे, पहली बात, और दूसरा मुझे बार बार वो बैकग्राउंड कलर और एलिवेशन सब कुछ ना लिखना पड़े। सो स्टेटलेस विजेट को रैप विद मटेरियल डॉट डॉट कर दिया, और ये क्या आ रहा है जी, प्रोडक्ट स्क्रीन। हमने ऐसा नहीं करना, यहाँ पे लेके आते हैं क्या, स्ट्रिंग, क्या लिखते हैं जी, टाइटल, और रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल कर देते हैं स्ट्रिंग, इसको क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसको भी फारग करते हैं, और यहाँ क्या लगा दें जी, यहाँ क्या लगाएं, हेडर, और हेडर के अंदर क्या लगा दें, दिस डॉट टाइटल, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टाइटल, सिंपल टाइटल आ जाएगा, ठीक है। टाइटल जो कि नल वैल्यू ले सकता है। अब हम कहाँ पे जाएं, यहाँ हमें जाना है कहाँ पे भला, हेडर के अंदर। हेडर ऐप बार पे हम क्या लिखते हैं, डायरेक्टली हेडर। हेडर अपने पास क्या लेता है, एक टाइटल लेता है, और टाइटल हमारे पास क्या आएगा, $, अगर विजेट
डॉट क्या नाम, कैटेगरी इक्वल टू, मतलब विजिट डॉट कैटेगरी ये आ जाए। अगर नल है तो फिर क्या शो हो, ऑल प्रोडक्ट्स। ये क्या कहता है, रिटर्न ऐप बार ही रिटर्न हो रही है, टाइटल टेक्स्ट ही रिटर्न हो रहा है, तो फिर ये प्रेफर्ड साइट्स विजिट का इशू क्यों कर रहा है? आ, 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 एक मिनट रुको ज़रा, टाइटल ओके किया, लेकिन ये ऐप बार को कुछ मसला कर रहा है। ये कह रहा है आर्गुमेंट टाइप कैन बी प्राइवेट टाइप प्रेफर्ड साइज विजिट, ऐसा कैसे? रिटर्न ऐप बार कर दो, यहाँ पे हेडर लगा हुआ है, हेडर लगा दो। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, the argument type header cannot be assigned to the preferred size widget. और यहाँ preferred size dot from height और ओके डन। अच्छा, ऐप बार को वो कह रहा है कि या तो यहाँ पे यूज़ कर लो, अगर यहाँ पे यूज़ नहीं करना तो भाईजान इसको प्रेफर्ड साइज़ के साथ यूज़ करो, कि उसको पता नहीं है यहाँ पे इस स्क्रीन में इसको कितना साइज़ ऐप बार को देना है। तो हमने रैप उसको प्रेफर्ड साइज़ दिया, उसके अंदर चाइल्ड एज अ हेडर कर दिया और साइज़ डॉट फ्रॉम हाइट 20 कर दिया। अब इसको चला के देखें तो वो कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। ये तो हम अभी मैनेज कर लेते हैं। हेडर के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू आ रही थी, हेडर के अंदर क्या आना है मेरे पास, यहाँ पे टाइटल क्या लगा दिया, यहाँ पे $, और क्या लगाया जी, विजिट डॉट कैटेगरी नल है तो फिर क्या लगा दो जी, ऑल प्रोडक्ट्स। तो चला के देखते हैं, उसको चला के देखते हैं जी। अगर कैटेगरी नल है तो ऑल प्रोडक्ट्स शो हो, नहीं तो ये शो हो। इसको क्या हो गया, चल जा। क्लिक किया जी गारमेंट्स के ऊपर, तो गारमेंट्स शो हो गया। और इसका प्रेफर्ड साइज़ विजेट जो है ना, वो यहाँ पे यार कोई ख़ास कमांड आती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं अभी चलो कर देता हूँ कि 5.h कर देता हूँ मैं, मतलब जो उसकी प्रेफर्ड साइज़ है, मतलब 5% जिसको मैं साइन करता हूँ अभी के लिए, ठीक है। लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम होता है प्रेफर्ड साइज़ का, जितनी उसकी ऐप बार की हाइट है वो उसकी खुद ही ले लेता है वो। ये मेरे पास एक गारमेंट्स आ गए, जब इस पर क्लिक करूँगा तो ऑल प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो वही बात हो गई। अब मैं क्या काम करता हूँ सर, इधर देखिएगा ज़रा, ये जो ऐप बार है इसको क्या कर लिया मैंने, कॉपी कर लिया और कहाँ लगा दिया, प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन के अंदर इस ऐप बार की जगह पे क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया।
और हेडर को मैंने क्या कर दिया जी, इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ इसको मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ और यहाँ मैं लगाता हूँ जी ओके 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 ओके, यही कर देता हूँ मैं फ़िलहाल। बाद में यहाँ प्रोडक्ट का टाइटल शो होगा। ओके, अब हम चलते हैं जी, लिखते हैं क्या, गारमेंट्स पे गए और हुडी फॉर मैन पे क्लिक किया, ओके ओके हमारे पास आ गया। ठीक है, स्कैफोल्ड के अंदर बैकग्राउंड कलर दे दिया जी, कलर्स डॉट वाइट कर दिया। अब मुझे एक और तरीका भी है और वो मुझे लग रहा है कि बैकग्राउंड कलर यहाँ वाइट कर दिया है, शायद एक और भी ऑप्शन आता है स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर। हाँ, स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर में क्या करता हूँ, कलर्स डॉट वाइट। अब ये स्कैफोल्ड की बार बार देने की ज़रूरत नहीं है, स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर अब वाइट ही रहेगा, या जो भी आप दोगे वो वही रहेगा। ठीक है, लगे समझ के नहीं? अब देखो ये वाइट कलर का हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी वाइट होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो भी वाइट होगा, सारे वाइट ही है। स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर मैंने डायरेक्टली वाइट कर दिया। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो आगे ओके 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 मेरे पास आ गया। लेकिन हमने ओके शो नहीं करवाना, हमने क्या करवाना है जी, उस प्रोडक्ट की डिटेल शो करवानी है। एक तो हम ये काम करें कि जो प्रोडक्ट स्क्रीन है वहाँ पे हमें साथ में आईडी भी लेके जानी है आगे। सो कहाँ पर है मेरा, ये जो प्रोडक्ट्स मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, यहाँ कौन सी ऐड करूँ, ई, जो मेरे पास उधर फायरबेस में डाटा आईडी ऐड की हुई ना, हमने फायरबेस में आईडी ऐड की हुई ना, जो कि हमने UUID के थ्रू सबकी यूनिक की हुई थी, तो वो मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे भी इन प्रोडक्ट्स में भी ऐड कर देता हूँ मैं। अब मैं क्या काम करूँ, जब नेविगेट कर रहा हूँ तो साथ क्या लेके जाऊँ, आईडी आगे लेके जाऊँ, ताकि आईडी की बेस के ऊपर डाटा हम फिल्टर कर सकें। ओके, सो किधर गया जी हमारा वो ऑन क्लिक, ये यहाँ पे क्या साथ लेके जाऊँ मैं, आईडी लेके जाऊँ, आईडी कॉलन, साथ में क्या लेके जाऊँ, ऑल प्रोडक्ट्स के उस ख़ास इंडेक्स डॉट आईडी, आईडी में आगे लेके चले जाता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या लिख दूँ, स्ट्रिंग, क्या लिखूँ मैं, आईडी लिखूँ, क्वेश्चन मार्क लगाऊँ, और इसको वो कह रहा है कि साथ क्या करो, आप फाइनल भी कर दो अगर आपने कॉन्स्ट के साथ इसको इस्तेमाल करना है तो, कॉमा दिस डॉट आईडी। ठीक है जी, अब यहाँ पे ओके ओके के बजाय क्या लिख दूँ, $, आईडी। एक बार मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ कि आईडी क्या मेरे पास कहाँ, क्योंकि वो स्टेटफुल विजेट है, तो स्टेटफुल विजेट में आप क्या करते हो, विजेट डॉट आईडी लिखते हो, ऐसी ना, विजेट डॉट आईडी। सेव कर दिया जिसको मैंने। और एक और काम भी किया क्या कि Ctrl+K+S दबाया, क्योंकि ये सेव नहीं था अभी फ़िलहाल। आपकी इस तरह के एरर्स आते हैं कि सेव नहीं होया सारे स्क्रीन, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तो कोई स्क्रीन मिस हो जाए तो फिर वो आगे से काम चलता ही नहीं होता। सो गारमेंट्स पे किया क्लिक और हुडी फॉर मैन पे किया क्लिक, उसकी आईडी आ गई सर। ठीक है, अब इस आईडी, हर एक की अपनी अपनी आईडी होगी, इस आईडी की बेस के ऊपर हम डाटा आगे लेके जाएंगे उस प्रोडक्ट का। सो सबसे पहला काम क्या करें जी, प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन पे जाता हूँ मैं। प्रोडक्ट स्क्रीन में जाके मैं एक काम करता हूँ, बेटा तेरी नींदर आ रही है, तेन चढ़ना करानी है, मैं सर में दर्द हो रही है, वो तुम्हें एक शेर सुनाता हूँ, तुम्हें उस शेर से तुम्हारा सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। उंगलियाँ फेर मेरे बालों में, ये मेरा दर्द सर नहीं जाता, यूं पड़ी हूँ तेरी यादों में, जिस तरह कोई मर नहीं जाता। ओके जी, मैं इस गेट डाटा के फंक्शन को यहाँ से क्या कर लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं, और कॉपी करने के बाद प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में मैं यहाँ पे कहीं जाके कर देता हूँ क्या, पूरे के पूरे फंक्शन को पेस्ट। ठीक है जी, और इसमें ऑल प्रोडक्ट्स का जो फंक्शन है, ये जो कॉपी है, इसको भी मैं क्या कर दूँ, ऊपर जाके पेस्ट। अच्छा, इसके ना एक और बहुत प्यारा हल है जो कि मैं आपको अभी नहीं बता रहा, वो हल है जी, ये जो बार बार कॉपी पेस्ट और बार बार रीयूजेबिलिटी नहीं ना हो रही। जब हम स्टेट मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे और जब स्टेट मैनेजमेंट सीखेंगे तो उसके बाद ये सारा कोड एक जगह पे रखा होगा, वेरिएबल तक जहाँ पे डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि कल का लेक्चर आप लोगों के पास कम से कम भी जाते जाते बिना $25 अरब का लेक्चर है। ठीक है, 250 अरब का, सॉरी मैं कम बता दिया, जितना USA की GDP है ना, उतना है। ठीक है,
तो उतना उतना बड़ा लेक्चर होगा, उम्मीद है कल इंशाल्लाह। प्रोवाइडर के ऊपर, गेटेक्स के ऊपर, स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारे के ऊपर हमारा लेक्चर होगा। नहीं, ये भाई पूरी एंड तक जाएगी, ये ऑर्डर तक, पेमेंट जो तक थोड़े पैसे कटीमन के नहीं उन तक जाएगी है। ठीक है जी। हाँ नहीं कैश ऑन डिलीवरी कोई सीन नहीं है, पहले पैसे दो, प्रोडक्ट लगे ना लगे, लेकिन पैसा तो पहले दो सानू। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इफ एल्स लगाई हुई ना, इस स्नैपशॉट डॉट डाटे को, इस वाले को, एक मिनट रुकना ज़रा, ये कहाँ पड़ा है जी, इस एल्स पार्ट को मैं वैसे क्या कर दूँ जी, तिन्नी मिनी टैम पटास कर देता हूँ मैं। तिन्नी मिनी टैम पटास एक उर्फ़ आम के लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि इसको फ़ारग कर देते हैं। ठीक है जी। इसमें ये कैटेगरी ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सारी प्रोडक्ट्स ही शो करवानी है, नहीं सारी शो नहीं करवानी है ना, सारी शो नहीं करवानी यहाँ पे। हर जिसके ऊपर क्लिक होगा वही खास सिंगल प्रोडक्ट शो करवानी है। ठीक है। क्या करता हूं मैं, फॉर ईच क्यूरी लगाने से पहले यहां पे डॉट क्या लगा दूं, वेयर, डॉट वेयर की क्यूरी लगाता हूं। वेयर में क्या लगाऊं जी, एलिमेंट की जो आईडी है वो इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, विजेट डॉट आईडी के बराबर। विजेट की आईडी के बराबर अगर हो जाता है तो फिर सिर्फ वही प्रोडक्ट ही शो करवाए, मतलब सिंगल प्रोडक्ट ही है ना, सारी बात है, हर एक आईडी डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट्स में सिर्फ वही ऐड होंगी जो कि सिंगल होंगी। आगे चलते हैं। आपका अभी भी सर दर्द है तो मुझे बता दें, आपको और शेयर सुनाता हूँ। इनिट स्टेट में भी गेट डेटा को कॉल करवा लेते हैं। अच्छा जी बेटा, अब आगे चलते हैं। ऐप बार मेरा लग चुका है, ऐप बार के बाद कहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे क्या लिखूंगा, बॉडी, बॉडी क्या दे दूंगा मैं, जल्दी बताओ, कॉलम, कॉलम में क्या दे दूंगा मैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या दे दूंगा मैं, इमेज डॉट, सबसे पहले क्या शो करवाता हूँ, एक इमेज डॉट नेटवर्क। अब नेटवर्क की कौन सी इमेज शो कराऊँ मैं, ऑल प्रोडक्ट्स जो मेरे पास आ रही थी उसकी जो 0 इंडेक्स है, डॉट क्या शो करवा दूं, इमेजेस URL। ये क्या कहता है, अच्छा इमेजेस URL भी क्या मेरे पास है, इमेजेस URL क्या मेरे पास है, ये भी एक लिस्ट है, तो इस पर भी क्या लगा दूं मैं, 0 लगा देता हूं। और ये एक, इसकी हाइट कितनी कर दी मैंने, 100, विड्थ कितनी कर दी, डबल डॉट इन्फिनिटी की, क्योंकि मैंने आपको बताता हूँ अभी मैं, इसकी हाइट का ये क्या रोल है, अच्छा यहाँ पे ये लगना था ये। अब दुआ कीजिएगा मेरे लिए, यहाँ क्या आएगा, अब यहाँ आएगा क्या, ऑल प्रोडक्ट्स डॉट फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, पहला ही जो भी उसका डाटा होगा ना वो यहां शो करवा देंगे। ग्रामर पे क्लिक किया और एरर आया। वो क्या कह रहा है, बैड स्टेट, नो एलिमेंट फाउंड। ठीक है, क्यों ये एरर आया, एलिमेंट फाइंड, आप लोगों को भी इस तरह का एरर आता होगा। बेटा 2 मिनट खड़ा हो, 2 मिनट खड़ा लेकर खड़ा तो बस ते खलोया हूँ, तू जिहड़ा सुता मैं अगले तेन मौका होगा तेन होते दवाने तेन मैं। हाँ, ये क्यों एरर आया भला, क्योंकि डाटा अभी लोड हो रहा है और UI पहले बिल्ड होगी, तो उसने क्या कहा भाई नहीं हुआ, बैड स्टेट। अब जब मैं थोड़ा सा आगे करूंगा ना, इसको चलाऊंगा, तो ये देखो अब ये प्रोडक्ट हमारे पास शो हो गई, पहली स्क्रीन उसकी जो भी मतलब उसका स्क्रीन वो वाली पहली खास वही डाटा, और हुडीज फॉर मैन ही शो हुआ। दोबारा अब किसी और के ऊपर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल नाइकी नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो अभी फिलहाल एरर आया
उसके बाद थोड़ी देर बाद एरर नहीं आया। अब इसको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये कैसे मैनेज करना पड़ेगा बताऊं मैं? देखो स्कैफोल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आंसर समझ लगी एरर की? क्या एरर आ रहा था हमारा? क्लास पे नहीं है यार समझ। देखो बेटा इधर देखो, हमने जब नाइकी नेक्स्ट पे क्लिक किया ना तो ये आते साथ फौरन एरर आ गया, ठीक है, बैड स्टेट नो एलिमेंट फाउंड। थोड़ी देर बाद जब दोबारा नेक्स्ट किया तो एरर गॉन हो गया। इसका मतलब ये कि डाटा अभी इंटरनेट से आ रहा था और यूआई पहले बिल्ड होगी और गेट वाला फंक्शन बाद में चला और लिस्ट में बाद में डाटा स्टोर हुआ। तो जब तक डाटा स्टोर नहीं होता तो हम क्या करते थे? सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लगाते थे। अब वो कैसे लगाएंगे? देखो मैं स्कैफोल्ड में जाने से पहले ही माहौल बना देता हूं मैं। क्या बोला? अगर ऑल प्रोडक्ट्स डॉट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो और क्या लगा दो? सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। एल्स दूसरा स्कैफोल्ड चलता रहे, हमें क्या मसला है? लगी ना समझ? और इसको हम क्या कर देंगे? रैप विद सेंटर, दैट्स इट। अब एरर नहीं आएगा इंशाअल्लाह। अब देखिएगा जरा, गारमेंट्स पे क्लिक किया, सारी प्रोडक्ट्स आ गई। अब इन्हें जरा बेटा तुम नींद आए थे तो जुतियाँ आई थी, प्रोडक्ट स्पेशल तेरे वास्ते मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। नाइकी पे किया क्लिक, एरर कोई नहीं आया और डाटा शो हो गया। और नहीं, ये कोई और मसला है। दोबारा जाते हैं वापस, फुल स्लीव शर्ट पे क्लिक किया, इमेज गायब हो गई है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यार, नहीं छोड़ दिया, तोड़ दिया घर यार का, ऐसे कुछ था ना। चलो छोड़ दिया तोड़ दिया, गलती कोई हैगी है। अच्छा जी बेटा जी, अब ये क्यों नहीं शो हो रहा? सवाल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आ रहा है, लेकिन कईयों का नहीं आ रहा। इसकी नहीं आ रही पहली प्रोडक्ट। क्या चीज? हुडीज आ रही हैं, हुडी भी आ रही है। चलो इसको देखते हैं अभी। हाइट विड्थ, और यहां क्या लगा दिया जी? फिट, बॉक्स फिट। और रुक जा 2 मिनट, बॉक्स फिट डॉट कवर कर दिया जी। क्या अब ये चलेगा? तो ऐसे चक्कर लाया तुम, रोके नहीं। ऑल प्रोडक्ट्स पे किया क्लिक, नाइकी नेक्स्ट पे किया क्लिक, और ये नाइकी नेक्स्ट की पूरी इमेज मुकम्मल आ गई। हाइट में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, और हाइट कितनी कर दूँ मैं करता हूँ जी 20.h, मतलब कि 20% हाइट हो, ना कि हाइट 100 पिक्सल हो, ठीक है जी। अब मैंने किया जी यहाँ पे क्लिक और नाइकी नेक्स्ट पे किया क्लिक, और ये मेरे पास डाटा आ गया। मेरा ख्याल है 20 से भी ज़्यादा कर देते हैं, 25 कर देते हैं, ठीक है। 25 नेक्स्ट पे क्लिक किया, और मतलब ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, हुडीज़ पे क्लिक किया, यस डाटा मेरे पास ये आ गया जी, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने कर रहे हैं बेटा, ऐसे काम करेंगे ना, ठीक है। अच्छा उसका मसला पता क्या होगा? हमें उसमें बहुत सारा डाटा चाहिए, डिटेल चाहिए, प्राइस चाहिए, बहुत सारी इमेजेस चाहिए, 5-6 इमेजेस हैं, सारी इमेजेस को शो भी करवाना है, तो वो बहुत सारा डाटा होगा ना। मतलब डिस्काउंट प्राइस फेवरेट करना है उसने, मतलब एक बहुत सारा डाटा, फिर ऐड टू कार्ट भी उसी के अंदर आएगा, तो बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा। डिटेल हमेशा वो तब शो करता है जब आपके पास डाटा बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा डाटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसलिए बेहतर ये कि पूरी स्क्रीन यूज़र को डिटेल में पढ़ने का मौका मिल जाए उसको। अच्छा जी बेटा, अब आगे चलते हैं। मैंने अब जो काम करने जा रहा हूँ मैं, वो तकरीबन जाते जाते भी 50 अरब रुपए का काम है वो, ठीक है जी। अब यहाँ पे बाकी सारी इमेजेस शो हो रही होगी, क्योंकि हमने एक से ज़्यादा इमेजेस ऐड की थी ना। वो रो पे जिसके ऊपर क्लिक करेगा वो जूम होके आपके सामने आएगी। ऐसे होता है ना ओलेक्स में,
उस तरह का काम करते हैं। अच्छा, बड़ा आसान काम है आपको सर, एडा आसान काम तुम कराते क्यों पे जी? देखना ज़रा, इस कॉलम के नीचे एक क्या लगा दूँ मैं, रो लगा देता हूँ, ठीक है। और रो में क्या लगाता हूँ मैं, एक चिल्ड्रन लगाता हूँ। चिल्ड्रन में क्या लगाता हूँ मैं, सॉरी, चिल्ड्रन में यहाँ पे क्या लगाऊँ, एक स्प्रेड ऑपरेटर लिस्ट डॉट जनरेट कर देता हूँ मैं। कितनी लिस्ट जनरेट करवानी है जी? ऑल प्रोडक्ट्स की इमेजेस यूआरएल जितने भी हैं उनकी डॉट लेंथ शो करवा देंगे, ठीक है जी, लेंथ शो करवा दी। और अब यहाँ पे क्या आएगा, तमाम इमेजेस, ये वाली तमाम इमेजेस यहाँ पे शो करवा देंगे, ये पेस्ट कर दी। लेकिन इसकी हाइट जो है वो हम कितनी करें भला, 5, विड्थ कितनी करें जी, 5.w, और इसको मैं करता हूँ सेव। ओए हाँ ठीक है, परफेक्ट। नाइकी पे क्लिक किया, नाइकी की एक ही प्रोडक्ट पड़ी है, अच्छा आनी ही एक है भला, क्यों? क्योंकि हमने 0 लिखा हुआ है ना। क्या लिखते हैं यहाँ पे, इंडेक्स लिखते हैं जो कि इसकी शो हुई है। 5 की जगह क्या करते हैं मैं, 9 और 9। सर आप पे कहने की वजह से तेरी गल रखी है मैं, लेकिन सारी नहीं रखी, कुछ अवधि भी रखी है मैं। हुडीज पे क्लिक किया और इसकी ये प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स हैं इसकी, किसी की ज़रा तो देख तो सही, ज़रा स्लाइडर में पहले लगा दिया है, अब की बार हम कुछ नया काम करते हैं। इसकी पिक ही नहीं है, अब इसकी भी एक ही इमेज है। यार तुझे मैंने बहुत सारी इमेज के कहा था। जो आपने फोटोज में थी वो साथ लगा दी। अच्छा ये 2 इमेजेस पड़ी हैं ये, क्योंकि हमने वो लिस्ट में स्टोर करवा रहे हैं ना, तो लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे सारा डाटा स्टोर हो रहा होगा, सारी बात है हर एक चीज़ का। या तो हम अलग करेंगे, एक एक मतलब डाटा रखें और एक एक के ऊपर हर एक अपना अपना वेरिएबल क्रिएट करें और सारों को वैल्यू असाइन करें। तो मैंने फिर ऑल प्रोडक्ट्स में डाटा स्टोर करवा दिया। अच्छा यहाँ पे कुछ मसला आ रहा है, हाइट इसकी 9 है, विड्थ भी 9 है, और ये इमेजेस आ रही हैं। क्यों ना इस इमेज डॉट नेटवर्क को रैप विद कंटेनर कर लिया जाए, क्यों ना इस कंटेनर को थोड़ा सा प्रोडक्ट स्क्रीन के अंदर जाके, यहाँ हमने कहीं डेकोरेशन ऐड की हुई थी, कहाँ ऐड की हुई थी डेकोरेशन, ये डेकोरेशन ऐड की हुई थी, कंट्रोल सी, प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में जाके कंट्रोल वी, और कंटेनर की हाइट और विड्थ जो है वो यहाँ लिख के इसको मैं 12 कर देता हूँ। क्लिक किया, हुडीज़ पे क्लिक किया, 3 टोटल हुडीज़ आ रही हैं, हाँ 3 तस्वीरें आ रही हैं हुडीज़ की, ठीक है। क्या क्या लगा दूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली, सेव कर देते हैं। प्रोडक्ट्स पे किया क्लिक, हुडीज पे किया क्लिक, ये हमारे पास हाँ हाँ वो भी, इसकी बात भी ठीक है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हाँ रो को हम क्या लगा दें, रो को रैप विद विजेट क्या लगा दें, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। लेकिन इसको घुमाना इस तरह है, तो इसकी स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजेंटल। डन हो गया जी। अब आगे चलते हैं। अब देखो एक काम करने जा रहा हूँ मैं, वो काम ये क्या है, इंट, ज़रा गौर से, और बड़ा अच्छा आसान सा काम है, सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 0, ये कर दिया मैंने, सिलेक्टेड इंडेक्स। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जहाँ पे मैं इमेज का फर्स्ट यूआरएल शो करवा रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो 0 है, तो डायरेक्ट मैंने ये शो करवा दिया। अगर मैं ये लगा सकता हूँ तो फिर मैं एक और काम भी बड़ा खूबसूरत तरीके से कर सकता हूँ। वो क्या वाला, जरा देखना ज़रा, ये जो कंटेनर है
इसको क्या मैं रैप विद विजेट कर सकता हूँ? और क्या मैं इंकवेल लगा सकता हूँ? क्या मैं ऑन टैप लगा सकता हूँ? क्या मैं ऑन टैप के अंदर सेट स्टेट लगा सकता हूँ? क्या मैं ये लिस्ट डॉट जनरेट इसमें इंडेक्स आ रहा है? क्या मैं सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स कर सकता हूँ कि जिस पे क्लिक हो, जो भी जिस इंडेक्स पे क्लिक हो सिलेक्टेड इंडेक्स वो हो जाए? कर सकता हूँ ना मैं? सेव करता हूँ, अब चमत्कार देख लीजिएगा खुद से, अपनी गुनाहगार आंखों से देख लीजिएगा। ऑल प्रोडक्ट्स पे किया क्लिक, हुडीज पे किया क्लिक, पहली इमेज शो हो रही है, इस पहली पे किया क्लिक, दूसरी पे किया क्लिक, तीसरी पे किया क्लिक। यही किया ना हमने, आसान सा काम है, कितना आसान काम है वो हम कर लेते हैं ठंड रख सारा कुछ कर लेते हैं। हमारे पास सारा डाटा शो हो गया और हमने परफेक्ट तरीके से कर लिया। और प्रोडक्ट्स के ऊपर हम बात देखें और उसके ऊपर बात करें तो शायद कोई तो प्रोडक्ट हो जिसमें 5 से 4 से ज़्यादा इमेजेस हों। हाँ, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं और जी 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 सारी इमेजेस फुल ऑल एक्सेल हम ऑल मतलब बन गया ना अपने को। ये क्लिक करेंगे वो इमेजेस अपने को बड़ी होकर सामने आती है। कहाँ लगाऊँ स्क्रॉल? वो मैंने कर दिया है, इसमें रो काम नहीं कर रहा। लेकिन वो सर पैडिंग में लगा देगा ना तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इसमें रो काम नहीं कर, इसमें मतलब ना वो स्पेस बिटवीन काम नहीं कर रहा। अच्छा, हम एक काम करते हैं, क्या बोला, एक मिनट रहा, कंटेनर के अंदर क्या लगा दें? कंटेनर को रैप विद पैडिंग कर दूं? अब जब डाटा इमेज ज़्यादा आएंगी तो वो घूमे, वो ऐसे ऐसे भी करेगा, वो परेशानी न लो। ठीक है जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल फिट तरीके से हमारी वैसी ही इमेजेस आ रही हैं। और क्या काम था इसमें, कितना काम था? वैसे तुम सोचोगे कितना काम, आप सोचो तो एक बड़ा मुश्किल काम है, पता नहीं कितना होना वा। हालांकि आप सिर्फ इंडेक्स चुके ना होंगे तो ऑन टैब के उपर इंडेक्स इक्वल टू जो उतला इंडेक्स है वो साइन करते जा रहे हैं और अन टाइम तो इंडेक्स चेंज होती जा रही है, तो वैल्यू शो होती जा रही। यही हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा। ये सिंपल वही काम है कि बटन पे क्लिक करे तो +1 हो जाए, फिर +2 हो जाए, +3 हो जाए, वही काम है। इंडेक्स प्लस होते जा रहे हैं, ये जितने क्लिक करें इंडेक्स चेंज होते जा रहे हैं। अब ये काम हो गया जी। आगे चलते हैं और अब हम बनाते हैं क्या, वो आपकी क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे आप, प्राइस हो, डिस्क्रिप्शन हो, वो सारा मॉल शो हो, कर लेते हैं। अभी नींद खत्म हो गई है, मुंह तो हो गया भरूँ, ठीक है। आपको नींद आ रही, मुझे लगता है। ओके जी, प्रोडक्ट्स में हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं? आईडी, नेम, यूआरएल, और हम क्या ऐड कर दें यहाँ पे? डिटेल। ई साथ में क्या ऐड कर दें? डिटेल। इसलिए मैं एसी नहीं मंदा थोड़े वास्ते, तुझे इच्छा कि बेहोश हो जाना सीगा एसी देख के, ठंडी हवा। आहो, अच्छा जी बेटा, आगे चलते हैं। और अब हमें क्या काम करना है भला? अब हमें इस रो के बाहर जाना है, इस सिंगल चाइल्ड स्टोर व्यू के बाहर जाना है। और बाहर जाकर क्या काम करना है? यहाँ पे एक क्या लगा दें? कंटेनर लगा दें। कंटेनर के बगैर तो पता हमारी ज़िंदगी अधूरी है। डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, कलर्स डॉट ग्रे डॉट विद ओपेसिटी, नहीं शेड ज़्यादा बेहतर है, 300 शेड कर दिया। और यहाँ पे ये करने के बाद इसके अंदर क्या लगा दिया जी? एक, चलो इतना ही कर लें। यहाँ एक चाइल्ड लगाया, चाइल्ड अंदर क्या लगाया जी? एक टेक्स्ट लगाया, और टेक्स्ट के अंदर क्या कर दिया मैंने? ऑल प्रोडक्ट्स डॉट फर्स्ट डॉट डिटेल। परफेक्ट जी, सारी डिटेल हमारे पास शो हो जाएगी। लेकिन इसको जस्टिफाई भी कर लें तो टेक्स्ट अलाइन
डॉट जस्टिफाई। जस्टिफाई करने से क्या फ़ायदा होगा कि ज़रा प्रॉपर जो है ना वो इधर करके प्रॉपर मॉल बना के आएगा। ऑल प्रोडक्ट्स पे किया क्लिक, हुडीज़ फॉर मैन पे किया क्लिक, और ये डाटा मेरे पास सारा आ गया। ठीक है, डिटेल सारी होगी। अभी और सेटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठंड रखे यार। भाईजान आपका क्या नाम है? आ टेबल ਦੇ पूरा विजिट पे आ जाए। इनके विच प्रॉपर कीज और वैल्यूज और कॉलम शॉलम सब कुछ है इसके अंदर। कीज डिटेल्स रो कॉलम का की काम आता दसो मैं तू मैट्रिक का रिजल्ट काट रहे हैं, तू मैट्रिक का रिजल्ट बना रहे हैं मैनू कोई सी काम करो, इंटरनेट पे जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਲੱਗਾ ਵੇਖੇ ਨਾ तो मैनू वो सर टेबल ही कह रहा है कि मतलब कि जैसे वो आईपीएस में डाटा शो हो रहा है ना सर हमारा डिटेल आ जाता है, कॉलम लगा के आज उन्होंने बताया था कि डिटेल ये है। अगर हम उससे ज़्यादा खूबसूरत कर लें तो ਤੁਸੀਂ इदा काम करो, एक इधर देखो ज़रा प्रोडक्ट डिटेल पेज UI, ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸੋਗੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बना ਦਾਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ दसो हुण ऐ बना देवां, ऐ बना देने सर इसके तो पूरा वो वीडियो भी पड़ी है इसकी, ऐ बना देवां जी सर। ये मुश्किल किहड़ा बच हैगा वा, थोड़ा जिहा बच हैगा वा। ठीक है जी, हुणी बन जाता। ऐ देखना ज़रा क्या सा अजीब अच्छा इंसान पाया गया। अच्छा जी, हुडीज़ फॉर मैन ए डाटा आ गया जी। ज़रा हम थोड़ा आप सैट कर देने इनू किदा करीदा भला, इतने की लावा मैं बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली टॉप लेफ्ट रेडियस डॉट सर्कुलर, इतने 20 कर देने जी। कंट्रोल C तो कंट्रोल V, इतने कहता जी टॉप राइट। यार तो क्या होगा तुझे, बैठे बैठे पी लिए ने। टेक्स्ट स्टाइल लगाया जी, और क्या लगा दिया फॉन्ट साइज, कितना कर दिया मैंने फॉन्ट साइज 20 कर दिया जी। इस टेक्स्ट को रैप विद क्या कर देंगे जी, पैडिंग कर देंगे। इसके बाद यहाँ क्या लगा देंगे जी बॉक्स शैडो, और बॉक्स शैडो के बाद क्या लगा देंगे यहाँ पे बॉक्स शैडो। क्या कर देंगे कलर्स डॉट ग्रे डॉट विद ओपेसिटी 0.2, स्प्रैड रेडियस 3 ते नाल ही कॉमा पा के ब्लर रेडियस 3। हम पूरी कोशिश करेंगे जैम जगलर आपको वैसा ही रिजल्ट दे जैसा आप देखना चाहते हैं। कलर लगाया, कलर्स डॉट ब्लैक कर दिया जी। ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया और हुडीज़ फॉर मैन पे क्लिक किया, और ये आपके पास कुछ डाटा आपके पास इस तरह का आ रहा है। ठीक है जी, जिसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा है तो मैं 16 कर देता हूँ मैं, और वो तो नज़र भी आ रहा है ना थोड़ा जाओ। किसको कार्ड कर दूँ, कंटेनर को कार्ड करूँ? कार्ड का रंग केड़ा हुंदा, चिट्टा ही हुंदा ना, तो आप चिट्टा रंग वैसे ही कर देने। कार्ड का रंग चिट्टा ही हुंदा ना, तो आप चिट्टा कर देने। कार्ड का काम सिर्फ यही है, और कार्ड का कोई काम नहीं है। कार्ड ने की करना वा, छो वैसे ही देता, अपनी मेहनत ना किता छो। ओए होए आ गया, मतलब रोज़ा तो टाइम हो गया।
रोला तो ये है भाई, कईयों का मॉडल छोटा होगा, हाँ कईयों का टेक्स्ट, कईयों का डिटेल छोटी होगी तो छोटा छोटा रिजल्ट आएगा, कईयों की डिटेल बड़ी तो बड़ा रिजल्ट आएगा। इसकी छोटी सी है तो क्या करें इसको, जल्दी से बताओ। एक साइड में मतलब स्टार्ट में करते कंस्ट्रेंट करते हैं और कंस्ट्रेंट लगाते हैं क्या, बॉक्स कंस्ट्रेंट्स। अजान हो ले बेटा, अजान का इंतज़ार करो। ओके बेटा जी, इधर देखो, कंस्ट्रेंट्स, बॉक्स कंस्ट्रेंट्स, विड्थ कितनी कर दी मैंने, मिनिमम विड्थ, जल्दी बताओ, डबल डॉट इन्फिनिटी। और हाइट कितनी कर दी मैंने, मिनिमम हाइट, वो मैं करता हूँ 20% उसको दी, 12% उसको दी, तो इसको दे देता हूँ मैं कितनी, 20 ते 15 कितने होंगे, 35, 50, 85, 40 डॉट एच, 40% हाइट नहीं देती आप सर ये क्या लॉजिक है, ये क्या लॉजिक है? भाई। 100 पूरा पूरा करना ना, 100 हाइट हमने परसेंटेज में हाइट देना ना, 100 पूरी करनी है, इसमें 40% नहीं देती मैं इस पे तो। आ देखो जी, हम सारा डाटा उदा ही आएगा जितना तुम चाह रहे हो। अच्छा जी, हैं छोटा डाटा वाला सर सेंटर हाँ जी, नहीं सेंटर तो नहीं आएगा। ਇਹ ਹੁਡੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਈਕੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਲਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। सर फिर पैसा पे का आ रहा है, एक आने फ्री सर, क्या चीज़, एक आने फ्री। हाँ मतलब अगर एक से ज़्यादा चीज़ें परचेज करेगा ना तो फिर वो डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट आप ही अप्लाई हो जाएगा, आप ही अप्लाई हो जाएगा। कैसा, ਇਹ ਆਪਾਂ लॉजिक लानी है, ये वाला कितना लगनी है कि क्वांटिटी हमारे पास ऑलरेडी 1 आ रही है, सारों की क्वांटिटी आ रही है, मतलब हमने ये चेक करना है कि जो हमने वो लगाना है वो प्लस माइनस वाला हमने ऑलरेडी लगाया था, प्लस माइनस प्लस वो वाला, अगर वो 0 से बढ़ जाता है, 1 से बढ़ जाता है तो उधर जगह पर डिस्काउंट ला देंगे, इतना कुछ करने हैं जो सिर पैंदी ना फिर आप ही आई नहीं समझ। हुण की लाइए आप प्राइस, ओके जी, कितने लाइए प्राइस भला, प्राइस लाने आप इत्थे करके, तो इत्थे बनाइए की भला, एक कंटेनर, ठीक है जी। कंटेनर के कितने की ला दी भला हुण, चाइल्ड नहीं, इनकी हाइट फिक्स कर देनी है, हाइट कितनी कर दी आप 5 कर दी है, 5 डॉट एच, तो विड्थ कितनी कर दी है जी 15 डॉट डब्ल्यू, तो इत्थे ला दी है जी एक डेकोरेशन कितने पई अपनी इनकी, ली डेकोरेशन चुक ली है, बॉक्स डेकोरेशन सारी करिए कॉपी, कॉपी करके इंदे सटिए पेस्ट, तो इंदे बॉक्स शैडो हटा दिए, तो कलर आप इत्थे की ला दिए जी, कलर डॉट ब्लैक कर दिए, तो हुण आप अगे चलीए कंटेनर तो बाद इत्थे की लाइए जी चाइल्ड, ला दिए की जी टैक्सट, टैक्सट ला के तो टैक्सट की कर दिया आप फॉर एग्जांपल करने जी 240 ओए 340 डॉलर, इदा करके, ठीक है जी। इनू आप रैप विद क्या कर दिए जी, पैडिंग कर दिए जी। हम चला के देखिए ज़रा, बिस्मिल्लाह करिए ज़रा, आल प्रोडक्ट्स पे गए, हुडीज़ फॉर मैन पे गए, और वो है कि आ रही कितने करके आ रही, ये सर्च भी कर रहा है, टेक्स्ट स्टाइल कलर, कलर्स डॉट वाइट, वाइट करन तो बाद हुण आपां ये करिए कि
ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਏ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਡੀਅਸ ਡਾਟ ਸਰਕੂਲਰ, ਸਿਰਫ 2 ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, 1 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਰੈਪ ਵਿਦ ਵਿਜਟ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਜਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਡਾਟ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਰਾਈਟ। ठीक है जी। तो हुण तुहानूं मैं चला के वेखना, इन्हूं चला के वेखना कि की कहता जी। प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, हुडीज़ पे क्लिक किया और ये मेरे पास 340 यहाँ पे मतलब आ गया। ठीक है, ये साइड पे आ रहा है। इसकी सेटिंग अभी करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, प्रोसेस पहले से बेहतर लग रहा है ना। गुड। नहीं, जब तक मैं जिसमें आप अपने फ़ोन कर दो जल्दी से, तो अभी आए तो सही पर दिख रही है कि बॉक्स शैडो से कर दिया रिमूव। यहाँ पे एक लगाया जी क्या साइज्ड बॉक्स और इसकी हाइट कितनी कर दी मैंने 1.h, सिर्फ 1% इसकी हाइट दी मैंने। ठीक है जी। और इसके बाद ये जो मेरे पास विड्थ है इसकी, ये कितनी दी हुई मैंने 35 कर देता हूँ मैं विड्थ। और इसको क्या कर दूं मैं अलाइन की बजाय सेंटर राइट करने के बजाय क्यों ना सेंटर ही कर दूं मैं। अब ज़रा इसको चला के देखते हैं फिर कैसा रिज़ल्ट आता है, फिर उसके बाद आप बताना कि सर इसमें और चेंजेस कैसे आएंगे। नेक्स्ट पे किया, हुडीज़ फॉर मैन पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट ये आ रहा है जी। अब इसको भी सेंटर में करें, टेक्स्ट को क्या कर दिया जी, किधर लिखा हुआ है वो रैप विद सेंटर। अब एक और हमें और भी करना है, इसके साथ हमें क्या लगाना है डिस्काउंट प्राइस भी। और डिस्काउंट पे जब वो क्लिक करे तो एक हल्का सा वो शो हो टूल टिप का पता है ना, तो जब भी आप होवर करते हैं तो वो ऊपर थोड़ा सा आता है, तो वहाँ लिखा रहना चाहिए डिस्काउंट विल बी अप्लाइड, साथ एक आइकन आई वाला हो, डिस्काउंट विल बी अप्लाइड व्हेन यू ऑर्डर मोर देन वंस। ठीक है ना, इधर ना मतलब मॉल बनाने आप भाई। आप अपना डिज़ाइन बड़ा प्यारा, इसी डिज़ाइन को तुम मोबाइल पे चला के चेक करना, बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है ये। हुडीज़ फॉर मैन, ये $340 हमारे पास आ गया जी। और इसकी हाइट ये कह रहा है 5 से थोड़ी सी ज़्यादा मैं कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ मैं, ताकि वो पैडिंग वाला जो रोड़ा है ना वो बचे जी। ओके जी, नाइस हो गया जी, यस परफेक्ट, बिल्कुल ओके, बिल्कुल किसी शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं भाई, शक की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल ओके जी। हुण आपां की करना थले जी, ये थले ही करना आपां, थले आपां की करना भला, ये थले करने जी आपां एक ए लाने जी, ए ला कम, ए देख रहे हो ए प्लस माइनस वाला, -0 1 तो +1, ये मतलब उनकी क्वांटिटी। तो इहदे नाल लावांगे आपां की ए दिल वाला साइन, ताकि वो फेवरेट करेगा तो फेवरेट जाके स्टोर हो जाएगी ये प्रोडक्ट कंप्लीट। दिता है कोड, लेकिन इतने क्लाइंट को कभी कोड शो नहीं होता प्रोडक्ट का, वो पीछे मतलब एडमिन वास्ते इस्तेमाल होता वा। अच्छा जी, तो कैसे करेंगे हम, कंटेनर के नीचे एक क्या लगाएंगे, एक यहाँ पे एक लगाएंगे क्या वाला, एक कंटेनर, एक और कंटेनर के बाद तो पता है हमारी ज़िंदगी क्या है, झंड है। चाइल्ड क्या लगाएंगे, एक रो लगाएंगे, रो के अंदर क्या लगाएंगे, एक चिल्ड्रन के अंदर क्या लगाएंगे, एक आइकॉन, बटन लगा दिया, ऑन प्रेस लगा दिया और आइकॉन लगाया। आइकॉन कौन सा लगाया जी, जल्दी बताओ, आइकॉन्स डॉट नहीं, पहले वो माइनस पर लगाना है, तो क्या आता था वो एक्सपायर -1, एक्सपायर -1, एक माइनस करना ना, फिर को 100 कट्ठियाँ ऐड करनी हमने, एक ऐड करने की जी।
सी कर दिया, सी कर दिया, आइकन बटन को किया जी कॉपी, नीचे कर दिया पेस्ट, और यहाँ क्या लगा दिया जी एक्सपोयर +1, और यहाँ क्या किया जी मैंने एक टेक्स्ट किया, और टेक्स्ट में क्या लिख दिया मैंने 01, स्टाइल लगाया, टेक्स्ट स्टाइल लगाया, और फॉन्ट साइज दिया, कितना कर दिया जी 12.sp। क्या चीज़, क्या 01, फिलहाल 01 लगाए ना, बाद में वो वेरिएबल प्लस माइनस करेंगे ना। ये करने के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक लगाएंगे एक और आइकन बटन, आइकन बटन, और यहाँ कौन सा आइकन लगा देंगे, फेवरेट, फेवरेट, ये कह रहा है ब्रैकेट निकल गई, आगे पीछे होगी। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा बेटा, 50 अरब रुपए का सवाल होगा आपको, 50 कुछ शायद मैं भी तो कह दूँगा कि कहते थे मजमून सुना, तो कहते मैं जब मैं 2 होंगे तो 50 जज्जा में, तो सवाल पर सुन ला पूरा। ओए ये क्या हो गया, रेंज ओवरफ्लो, क्या करेंगे हम, बॉडी को क्या लगा देंगे, रैप विद सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, सेव कर देंगे जी इसको। अब सवाल आपसे मैंने पूछना है, इसलिए अपना कान संभाल के रखना। वो किथे गया, नहीं शो हो रहा क्योंकि वो बॉटम बार के नीचे छुप गया है, बॉटम बार के नीचे छुप गया है वो। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें बॉटम बार को माइनस करनी पड़ेगी किसी न किसी तरीके से। ऊपर ही जा रही है तो वो जा रही है, लेकिन बॉटम बार के अंदर डाटा शो हो गया ना नीचे, तो हमें ये चेक करना, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से, अच्छा मैं इसके ऊपर ना एक प्रॉपर इंटरनेट पे एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, मतलब फ्लटर ने प्रोवाइड किया हुआ है कि ऐप बार और जो बॉटम बार इन दोनों को माइनस कर दिया जाता है आपके साइज़ से, उसके बाद इशू रिजॉल्व हो जाता है। अब वो मुझे याद नहीं आ रहा, बॉटम बार हाइट ऐसा कुछ नाम था, तो वो आप लोग सर्च कर लेना खुद से भी, या मैं भी सर्च करके कल आपको बता दूंगा। मैं फ़िलहाल मैं बस सिंपल साइज़ बॉक्स लगा के ना मैं यहाँ पे एक हाइट लगा देता हूँ मैं, ताकि नीचे से जो है ना, वो एक और बड़ा प्यारा ऑप्शन था यार, वो बड़ा खूबसूरत ऑप्शन था, उसका नाम बड़ा प्यारा था यार, वो साइज स्लाइडर, वो नीचे वो विजेट लगा दो ना तो वो खुद ही सारा कुछ डाटा मैनेज करता था, वो नाम भूल गया। चलो मैं इसको 10 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, फिलहाल ये कर देता हूँ मैं, लेकिन वो स्पेसिफिक इन दोनों की हाइट गेट होती है हर मोबाइल के हिसाब से, और फिर माइनस बीच में कर दी जाती है, मुझे वो याद नहीं आ रही है। मैंने 1924 में इस्तेमाल किया था वो मैंने डिज़ाइन ना, वो वाला, तो तब मैंने ये वो इस्तेमाल किया था। तो उसके बाद जंगें शुरू हो गई, सेकंड जंग शुरू हुई ना, तो फिर वो थोड़ा सा मुझे वो चीज़ें भूल गई, क्योंकि जंग में जब हिस्सा लेता है बंदा तो वो चीज़ें भूल जाती हैं। फिर पाकिस्तान को बनाने में इतना बड़ा कुछ सारा कुछ किया। ये नींद नहीं आ रही बेटा, मैं आपको सही बता रहा हूँ मैं। सर टीपू सुल्तान के साथ मैंने जंगें लड़ी हुई हैं। आपको पता है मोहम्मद बिन कासम सबसे ज़्यादा किस विजेट का इस्तेमाल करता था? सर मोहम्मद बिन कासम ने 17 साल की उम्र में सबसे पहले ये सारे विजेट उसने लिख लिए थे, साथ उसने फतह भी किया था पूरा दुनिया भी, और साथ सारे विजेट फ्लैक्सिबल कंटेनर सारे उसने। हाँ सर, वो उसका क्राइटेरिया यही था, वो ये नहीं करता करता तारा मतलब तलवारों से चेक नहीं करता था, वो उधर कोडिंग कंपटीशन को हो जाता था मोहम्मद बिन कासम। हाँ जी अच्छा जी यार, ये अभी भी नहीं हो रहा, मैं इसको ना 20 करता हूँ मैं। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा
कि भाई चंगेज़ खान जो है ना, सबसे पहले उसने कंटेनर की हाइट फिक्स उसने की थी, क्योंकि वो अपना एरिया जो फतह करता था ना, वो वहाँ कंटेनर लगा के उसकी कंस्ट्रेंट, उसके बॉक्स कंस्ट्रेंट लगा के ना उसकी हाइट वेट फिक्स करता था। आप तो बस पैंडल लाना जल्दी और थले शो हो गई है ना, मतलब है कि ए डाटा है ना, यार जिन्ना थोड़े बड़े सगीर दे विच शेर शाह सूरी ने विजट्स के ऊपर काम किया ना, और किसी ने नहीं किया। आहो, हर 16 किलो बाद उन्हें भाई शहर तो शहर जा रहे ने तो रस्ते च उन्हें विजट ही लाए ने। अज तुम मोटरसाइकिल चलाते हो, कितने चलाते हो, विजट तो चलाते हो, सड़क वाला विजट ही सारा सड़क वाला। ए देखो सारा ए आना शुरू हो गया जी, इन्हों जरा सैटिंग होर करने हैं, तो यह साइज बॉक्स जो हाइट एंड से 40 ला रहे हैं ना, इन्हों किस तरीके मैनेज करने हैं नैक्सट क्लास के विच। हुण नहीं, क्योंकि हुण तुसीं बोंदल गए हो, ठीक है जी। तो इसलिए अगली क्लास के विच इन्हों करांगे, और इंशाल्लाह कल हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये लेक्चर जो है इसको काइंडली आप सब लोग डाउनलोड करके नहीं देखना, क्योंकि मैं एंडिंग स्टेज पे हूँ, तो भाई इसको खुद से डाउनलोड नहीं करना, इसको भाई ला के देखना। पैकेज मेरे को पैसे ले लेते, पैकेज तो मैं करा के दूँगा, ठीक है। इसको खुद से सारा देखना है प्रोजेक्ट, इसको डाउनलोड नहीं करना, यहीं से वीडियो पे ही देखना है। और चैनल को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और घंटी के निशान, मतलब जैसे बेल आइकन कहते हैं ना, और साथ में लाइक भी कर लीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं दोबारा।